जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, कुछ साधक होते हैं जो हम साधनाएं देते हैं, लेकिन धन के अभाव में कभी कभी वे उन साधनाओं को कर नहीं पाते। और जो विधान होता है, कहीं ना कहीं उसमें धन की तो आवश्यकता पड़ती ही है, उसमें सामग्री भोग प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बिना हम भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि साधनाएं ऐसे संपन्न नहीं की जाती। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रयोग भी हम बीच में लाएं जिसमें आपको सामग्री की आवश्यकता ना पड़े और उनका आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। जो साधक क्रियाएं तो कर सकते हैं, लेकिन वह धन के अभाव में कुछ साधनाएं संपन्न नहीं कर सकते, और कुछ मनोकामनाओं से पूर्ण जो साधनाएं हैं वो भी संपन्न नहीं कर पाते। तो वैसा ही में एक बहुत ही श्रेष्ठ भगवान शिव। और देखिए, अब श्रावण माह भी आने वाला है, और अगर कोई साधक या साधिका श्रावण माह में भी यह भगवान शिव का जो है सर्व मनोकामना पूर्ति है तो एक प्रयोग दे रहा हूँ, इसको करता है, तो वह निश्चित रूप से उसकी मनोकामना सिद्ध होती है अपने विशेष टाइम पर। ठीक है, यह कभी साधना काल में ही। तो पूर्ण निष्ठा भाव आप से अगर ये प्रयोग संपन्न करता है कोई भी साधक या साधिका, तो वह उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो ऐसा ही एक मैं प्रयोग लेकर आया हूँ जिसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्वयं से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको इस प्रयोग के बारे में, विषय में। देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि उसके हर कार्य पूरे हों। अब उसके लिए वह जगह जगह मंदिर में जाकर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, मन्नतें करता है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो। तो यहाँ पर ऐसा ही कार्य करूँगा कि ये भाव भी रखता है कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो भगवान के मंदिर में जाके वह व्यक्ति के ये अगर मन्नत पूरी हो गई तो ये कार्य करूँगा, इतना मैं दान दूँगा, या फिर मैं जो है भगवान के लिए इतना प्रसाद जो है इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा भगवान को, है ना। कहीं पर हम जो है भगवान को नारियल जो है वह अर्पण करेंगे। तो अलग अलग क्रियाएं मन में होती है, और उसके बदले में वो भगवान को भी कुछ समर्पित करता है अपनी इच्छा अनुसार। तो वैसा भाव आता है। और यहाँ पर आपको भाव के साथ ही केवल भगवान जो है भोलेनाथ की जो है पूजन करना है, और आप अपनी मनोकामना बोल दें और वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ठीक है, कोई भी मनोकामना आपकी हो उसे लेकर आप ये संकल्प में ये साधना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप देखिए, जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा विधान साधना का। अपनी मनोकामना के पूर्ति हेतु ही आप ये प्रयोग करें। ठीक है, अब ये प्रयोग देखिए आपको कैसे करना है, विधि बता देता हूँ कि प्रातः काल आपको स्नान आदि से निर्वित होकर अपने पूजा कक्ष में बैठना है, और थाली पर एक थाली ले लें, और चौकी तो आपकी बिछी रहेगी, सामने चौकी बाजोट रहेगा, और एक थाली पर कुमकुम से त्रिशूल बनाएं आप, और उस पर आपको बिल्व पत्र, जो बेल के पत्र होते हैं, वह स्थापित करने हैं त्रिशूल के ऊपर। कुमकुम से बना सकते हैं, अष्टगंध से बना सकते हैं त्रिशूल, और उस पर कुमकुम से अष्टगंध से आपको तिलक करना है। ठीक है, तथा पूजन करना है। उसके लिए आपको एक घी का दीपक लगाना है, और उसको देखते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको निम्न मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उसका नियमित 11 दिन तक जप करना है, और 21 बार करना है। ठीक है, माला की आवश्यकता नहीं है, यंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल जो मैंने आपको विधि बताई है, एक थाली में आपको जो है कुमकुम से त्रिशूल बनाना है, और उस पर बिल्वपत्र बिछा देने हैं, और उस पर आपको अष्टगंध से जो है तिलक करना है, पूजन करना है, और घी का दीपक जला देना है उसी थाली के पास में। और उसको देखते हुए आपका भगवान शिव का ध्यान करते हुए 11 दिन तक 21 बार इस मंत्र का डेली उच्चारण करना है। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ये विशेष मनोकामना पूर्ति मंत्र भगवान शिव का। ठीक है, मंत्र है ओम मम महादेवाय मनोवांछितम सिद्ध्य ओम नमः। मंत्र एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, ओम मम महादेवाय
मनोवांछित सिद्धिये ओम नमः। ओम मम महादेवाय मनोवांछित सिद्धिये ओम नमः। तो ये विशेष मंत्र है महादेव जी का। आपको जो है 11 दिन तक नित्य 21 बार मंत्र जप करना है। और प्रातःकाल करें आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। साधक या साधिका कोई भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकता है। और देखिए आपको जो है इसमें आप गणपति का तो पूजन करेंगे ही। इस प्रयोग को करने से पहले जो पूजन विधान होता है वे भी करेंगे। एक माला गणपति मंत्र जप की कर सकते हैं, अगर माला नहीं है तो ध्यान कर सकते हैं गणपति जी का। उसके बाद में आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं या एक माला मंत्र जप कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करते हुए, आज्ञा लेते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप जो है ये मंत्र करेंगे भोलेनाथ का अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु। मनोकामना कोई भी हो सकती है, इच्छा आपके मन की, चाहे वे विवाह से संबंधित हो, धन से संबंधित हो और आपके कार्य रोजगार से संबंधित हो, है ना, या कोई परेशानी हो उसके निवारण हेतु हो। तो ये करके देखें आप, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे और निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। अब मंत्र जप के पश्चात अब जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, देखिए मंत्र जप की समाप्ति के बाद में आपको जो बिलपत्र को किसी भी शिव मंदिर में अर्पित कर देना है। वो जो बिलपत्र रहेंगे ना, जिन पे आपको पूजन करना है कुमकुम अक्षत वगैरह से जो होंगे, तो उनको आपको महादेव मंदिर में 11वें दिन के बाद में अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो इस तरह से ये प्रयोग जो है संपन्न हो जाता है। सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु प्रयोग है भगवान शिव जी का। तो आप इसको करें। इसमें आपका देखिए कोई भी सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केवल आपको जो अरेंजमेंट है आप स्वयं से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैं एक विशेष भगवान शिव का प्रयोग लेकर आया था। आप करें और जो है सफलता प्राप्त करें। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।